नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी से संबंधित आज की इस वीडियो में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। खासकर जो भी फ्रेंड्स लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल या यूपी होम गार्ड, दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम में आपके हिंदी पूछी जाती है। तो इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो आपके इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन्य किसका पर्यायवाची शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो स्तन्य है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्तन्य शब्द है ये किसका पर्यायवाची है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये आपका दूध का, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूध के अन्य और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची आप लोग उनको भी नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका दूध का जो पर्यायवाची होता है पेय हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका गोरस हो गया, गोरस हो गया, और दोस्तों आपका क्षीर हो गया। तो इन तीनों को भी आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर का तद्भव रूप क्या होगा। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम हुआ करे तो आप लोग उस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुष्कर है इस शब्द का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इसका जो तद्भव रूप होगा वो पोखर हो जाएगा। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुदाली से खोदता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है। यानी आपको यहाँ पर बताना दोस्तों जो वाक्य है कुदाली से खोदता है, तो इसमें दोस्तों आपको बताना इसमें कौन सा जो कारक है वो प्रयोग किया गया है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा करण कारक, दोस्तों जो करण कारक है इसके दोस्तों जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, से और के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है से का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया जाएगा, से का। तो दोस्तों से जो है विभक्ति चिन्ह 21 कारक का है, तो ये करण कारक का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए जो आपके कारक हैं इनसे संबंधित आपके इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इनको जरूर पढ़ के जाना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर सहलाए भेजा खाए मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको मुहावरा दिया गया है, इसको जो है इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा इनमें से। यानी सिर सहलाए भेजा खाए, तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है आपको ध्यान रखना है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ठीक है। यानी एक तरीके से ऊपरी मन से हमारा दोस्त भी है लेकिन अंदर से हमें हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है। देखिए दोस्तों हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें जितने चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल फिक्स होता है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया कि मुखिया जो शब्द है इसमें जो है कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर मुखिया शब्द की, तो दोस्तों जो मुखिया शब्द है आपका यहाँ पर मुखिया, मुखिया, तो यहाँ पर देखिए लास्ट के दो अक्षर में वो जुड़ा है।
तो यहाँ पर ये छोटी की मात्रा हो गई और यहाँ पर क्या होगा, या हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रत्यय जुड़ा है, या प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या प्रत्यय? प्रत्यय दोस्तों हमेशा शब्द के लास्ट में जोड़ा जाता है और उपसर्ग दोस्तों जो है आपके शब्द के शुरुआत में जोड़ा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है। देखिए अभी प्रत्यय हमने बताया और यहाँ उपसर्ग से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपको मिल ही गया। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो अ उपसर्ग है इससे जो बनने वाला शब्द है इनमें से कौन है। तो देखिए दोस्तों अ से औजार भी बन जाएगा, अवगुण भी बन जाएगा और औचक, यानी ये तीनों जो शब्द हैं ये अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या होगा। देखिए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको आता भी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दात्री। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन शब्द होता है, यानी दोस्तों आपका जो दर्शन शब्द है ये एक किस प्रकार का शब्द है, यानी एक वचन है या बहुवचन या सदैव बहुवचन होता है या सदैव एक वचन ही होता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है जो दर्शन शब्द होता है ये हमेशा दोस्तों किस रूप में होता है, ये सदैव दोस्तों बहुवचन होता है, यानी ये जो है यही एक वचन भी है और यही बहुवचन भी है। तो आपको ध्यान रखना, कभी आपके एग्जाम में अगर आ जाए कि दर्शन शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों ये हमेशा बहुवचन रूप में ही होता ही है। ठीक है, इसको ना हम बहुवचन से एक वचन बना सकते हैं और ना ही इसे बहुवचन, क्योंकि ये बहुवचन रूप ही लिखा हुआ है। तो आप इसको कभी दर्शनों मत कर देना, अगर आपके ऑप्शन में ऐसे जो है जो शब्द दिए भी जाएंगे कि आप खट से उस पर टिक कर देंगे, लेकिन दर्शन जो है हमेशा ये सदैव बहुवचन शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान में इसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 343 से लेकर के 351, यानी 343 से लेकर के 351 तक दोस्तों जो है यह राजभाषा की जो है इसके बारे में बात भारतीय संविधान में की गई है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी दोस्तों आपके जो ऐ ये जो दोनों वर्ण हैं ये किस प्रकार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, नासिक स्वर होते हैं या मूर्धन्य होते हैं या ओष्ठ होते हैं या कंठ तालव्य होते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है ऐ जो दो ये वर्ण हैं ये दोनों दोस्तों आपके कंठ तालव्य वर्ण हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार आपके सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः इस्त व्यंजन कौन सा है। इनमें से आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन जो है वो अंतः इस्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगर आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अंतः इस्त व्यंजन की बात हुई है, तो दोस्तों आपके जो अंतः इस्त व्यंजन होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, या, रा, ला और वा। ये दोस्तों आपके जो चार हैं ये आपके अंतः इस्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या कितनी है, चार है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि अंतः इस्त व्यंजन जो है ये इनकी संख्या कितनी है, तो आपको संख्या भी याद रखना है। तो यहाँ पर आप इनमें से मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर जो या है, या वर्ण जो दोस्तों है
ये आपका अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द है। यानी यहाँ पर आपको बताना दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में जो है आपको शुद्ध वर्तनी का शब्द दिया गया है। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो साम्राज्य की बारे में बात की गई है, तो साम्राज्य आपको मालूम होगा दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं साम्राज्य। तो आप लोग मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में ये शब्द मैच कर रहा है। देखिए ये गलत हो गया आपका, ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही है। क्वेश्चन के यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये वाला साम्राज्य जो है सही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। तो दोस्तों जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसे हम लोग उपकृत कहेंगे। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम भी होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जाति शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों विजाति हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त की गई है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना जो राष्ट्रपति भवन है, ये जो राष्ट्रपति भवन है इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ। देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति है एक ये व्यक्ति का नाम है, किसी पद का नाम है, ठीक है। तो ये आपकी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। यानी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताना है कि जो सत्याग्रह है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। पहली बात दोस्तों हम लोग इसके संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सत्य धन आग्रह होगा। क्या होगा? सत्य धन आग्रह होगा। तो यहाँ पर देखिए आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बना रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें अगर समान स्वर मिलते हैं, ठीक है, अगर स्वर का स्वर से जोड़ होता है तो वहाँ पर आपका दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सत्याग्रह में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ और इसका हमने संधि विच्छेद आपको बता दिया। तो आपको संधि विच्छेद भी याद रखना, आपके एग्जाम में संधि विच्छेद पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको हर एक पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है अपनी, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए चाहे वो नाम पूछे या उसका संधि विच्छेद पूछे, आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके अपने एग्जाम में आना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव दैव शब्द युग्म का अर्थ होगा। देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यानी जो समानार्थी शब्द होते हैं उनके युग्म के रूप में अर्थ पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना देव का मतलब क्या होगा और देव का मतलब। देखिए देव का मतलब क्या होगा, तो दोस्तों देव का मतलब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है देवता, ठीक है। और दैव शब्द का जो मतलब होता है दोस्तों इसका मतलब होता है भाग्य, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चक्रपाणि में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना दोस्तों जो चक्रपाणि है इसमें कौन सा समास का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों चक्रपाणि में जो है कौन सा समास हुआ प्रयोग हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें जिस समास का
यानी जिस समास का पहला पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपका जो है बहुब्रीहि समास होता है। देखिए चक्र पाणी, यानी चक्र का मतलब चक्र हो गया और पाणी का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर जो पुरुष होते हैं वो आपके 3 होते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई किस प्रकार के वर्ण हैं, यानी ई और बड़ी ये दोनों किस प्रकार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों जो क्लास है हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।